जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रूबिका लियाकत अपने चिर परिचित अंदाज के लिए जिस तरीके से वो डिबेट लेती हैं उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। अब अभी उन्होंने एक डिबेट शो में राकेश टिकैत को बुलाया और उनसे कुछ सवाल जवाब किए। अब जाहिर सी बात है रूबिका लियाकत सवाल जवाब करेंगी और वो भी राकेश टिकैत से के साथ जो कि स्वघोषित एक किसान नेता बन के बैठे हुए हैं 8 महीनों से करीब करीब सभी बॉर्डरों को घेर के दिल्ली की। तो ऐसे में कुछ ना कुछ पटाखे तो फूटने ही थे। तो ऐसा ही कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर भी, जब रूबिका लियाकत ने राकेश टिकैत से कानून के संबंध में कुछ सवाल पूछ लिए। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान बगैर कानून पढ़े ही जवाब देने के लिए बैठ जाए तो वो क्या ही जवाब दे पाएगा। तो इसीलिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि जवाबों को काउंटर करने का, सवालों को काउंटर करने का, कि आप भी पलट कर सवाल ही कर लो। यही चीज़ यहाँ पर राकेश टिकैत भी पूरे टाइम करते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले तो आप समझिए कि यहाँ पर रूबिका लियाकत ने सवाल क्या किया था और उसका रिस्पॉन्स राकेश टिकैत ने कुछ इस तरीके से दिया। आप मुझे किस, एक लाइन आप बताइए सरकार में कानून किस पोस्ट पर हो? जहां पर ये बताया हो नहीं, कि नहीं, कॉर्पोरेट आप जो हैं वो अरे, आपकी जमीन आप हड़प सरकार लेंगे। की किस, अच्छा मैं इस देश की नागरिक हूं और मैं मुझे कह रहा कि पूरा आप हक है सरकार की किस कानून पोस्ट पर पर हो? चर्चा करने का। मैं इस देश की एक पत्रकार हूं, मुझे पूरा हक है उस शख्स से ये सवाल पूछने का कि जो कानून वापस लेने की मांग कर रहा है उसने कानून को कितना पढ़ा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर रूबिका लियाकत के सवालों का जवाब तो राकेश टिकैत के पास था नहीं। लेकिन क्या है कि एक बहुत पुरानी पद्धति है कि भाई बस उल जुलूल सवाल आप पलट के पूछते जाओ कि भाई सरकार का क्या है, सरकार के कौन से पद पे हो, ये वो। मतलब सीधे सीधे सवाल, उसके सीधे सीधे जवाब इनको देते बन नहीं रहा है। शायद डिबेट देते देते इनको भी आदत पड़ चुकी है कि भैया डिबेट में आखिर किस तरीके से जवाब दिए जाते हैं। राजपत्र के लिखे इस एक एक अक्षर क्यों पर ना जाए पार्लियामेंट में? मुझे अरे आप ये अरे सेंटेंस कानून, बताइए, एक बात बताओ, मुझे आप वो लाइन ये बताइए, बताओ कि मुझे ये वो कानून शब्द पहले बने बताइए या गोदाम जहां पहले पर इस बने? कानून में लिखा पार्लियामेंट हुआ बड़ा है है या कि देश में व्यापारी किसानों बड़ा की है? जमीन को कॉर्पोरेट हड़प लेंगे। आप कह दीजिए नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जाहिर सी बात थी, क्योंकि ये कुछ सवाल ऐसे थे जो कि कई लोगों के मन में उठ रहे हैं कि जब वहाँ पर आपको पता है कि किस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, काफ़ी सारी जो त्रुटियां हैं उसकी निकल कर सामने आई हैं, बल्कि सबसे शुरुआत में जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे वही लोग अब इस आंदोलन के साथ नहीं दे रहे हैं। और जो खबरें निकल कर आ रही हैं जिस तरह की कि भैया वहाँ पर मतलब गलत चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर, तो लगातार किसान आंदोलन की जो छवि थी वो भी ख़राब हो रही है। लेकिन राकेश टिकैत, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो एक सही आदमी है या सही नेता है या वाकई में किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, खुद के पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो उनको इन सवालों का जवाब पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब इनके ऊपर पब्लिक का जो रिस्पांस ट्विटर के ऊपर निकल कर आया है वो बता रहा है कि पब्लिक किस तरह से अपनी सोच बदल रही है राकेश टिकैत को लेकर। तो ज़रा हम भी देखते हैं कि राकेश टिकैत को लेकर किस तरह की सोच अब पब्लिक डेवलप कर रही है और किस तरह की बातें पब्लिक में हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मनोज झा लिखते हैं कि ये वो किसान नेता है जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं। इनको उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी नकार दिया है। इनका काम है बस विरोध करना। उनको ये नहीं पता कि 303 सीट वाली भाजपा इनसे नहीं डरने वाली। प्रासंगिक बात करेंगे तो मोदी जी अवश्य सुनेंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जब ये इतने गलत है तो इनको बॉर्डर पर बैठे क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है। वो भी तब जब व्यापारी लोग अब इस बात को लेकर कहने भी लगे कि भैया रास्ते बंद करने से उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, आम जनों को नुकसान हो रहा है। जो रास्ता 20 मिनट में कवर हो जाया करता था उसको कवर करने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगने लगे हैं। इसको लेकर अगला ट्वीट है, उसमें लिखते हैं कि राकेश टिकैत इज पेड एजेंट ऑफ द अपोजिशन पार्टीज, ही इज असिस्टिंग Rahul Gandhi, Akali Dal, in spreading false rumors against new agri laws which are 100% optional and not binding. He talks of provisionals which don't exist. अब आप समझिए ना कि इस तरीके से बात हो रही है। एक वीडियो था जिसमें कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि भाई ये जो किसान लॉज हैं पूरी तरह से ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इनका यूज़ करें ना या फिर ना करें। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। आदित्य लिखते हैं, कभी किसानों के बीच गए हो जनाब? इसको लिखा है राकेश टिकैत के लिए। तो पहले उनके बीच जाओ और फिर पता करो कि ज़मीन कैसे हड़पी जाती है। जब किसान को रुपीस की ज़रूरत होती है तो वो अपनी ज़मीन को गिरवी रख देते हैं और किसान उसके। अच्छा, ये ज़मीन के लेकर जो बात चल रही है कि ज़मीन सरकारी एजेंसियाँ हड़प लेंगी, भाई हड़पेंगी तो जाहिर सी बात है पब्लिक को दिखाई तो देगा ही ना। लेकिन नहीं, एक नया नया एजेंडा पैदा करना है। पहले वो 3 लॉ कर रहे थे, अब वो ज़मीन हड़पने वाली बात कर रहे हैं। मतलब उठ के
कुछ ना कुछ नया मुद्दा ऐसे लेके आ रहे हैं कि बस बात चलती रहे। मोहम्मद यूसुफ आगे लिखते हैं, 11 बार की बैठक में सरकार, मंत्री और उनके दरबारियों को पूरा कानून किसान समझने के बाद ही सरकार कानून बदलने को राजी हुई है। देश को पता है स्टूडियो में टीआरपी स्टंट से कानून नहीं बदले जाते और ना ही बनते हैं। देवेंद्र लिखते हैं, बियर्ड वाली फीमेल, इसके जवाब में विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है बेस्ट आंसर। दरअसल यहाँ पर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने स्वरा भास्कर से कंपेयर करते हुए बताया था इनको। रवि लिखते हैं, दीज पीपल हैव नो शेम लेफ्ट सिंस 2014। ये लोग हर जगह होलसेल में जलील होते हैं और सबसे बड़ी बात शर्मिंदा नहीं होते, और उससे भी बड़ी बात ये नहीं लगता कि इनको कोई देख नहीं रहा है, और उससे भी बड़ी बात इन्हें लगता है 2024 आने वाला ही नहीं है, ये सारे जलील भाई हैं। ये कह रहे हैं शायद कि नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव हारने वाले हैं। अच्छी बात है, सभी को अपनी अपनी बात सोचने का पूरा हक है। इसके अलावा जैसे लिखते हैं, यू आर जीनियस अलॉन्ग विथ रूबिका लियाकत, ऑफ कोर्स अंबानी एंड अडानी विल पुट इन ब्लैक एंड वाइट दैट वी आर टेकिंग अवे फार्मर्स लैंड, जस्ट मोदी पुट इन ब्लैक एंड वाइट दैट पेट्रोल एंड डीजल प्राइस विल इंक्रीज टू कवर द कॉस्ट ऑफ फ्री वैक्सीनेशन एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने एक तर्क दिया है कि भाई कैसे अंबानी और अडानी ये पूरा काम करने वाले हैं। किसान देश किसान लिखते हैं, प्यारी प्रवक्ता दीदी के चैप्टर 3 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के क्लॉज 8-9 में ही लिखा है कि डिक्रीटल अमाउंट शाल बी रिकवर्ड एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। हमें तो इसका पता है, बाकी आपको अगर ये लगता है कि कानून में कोई सरकार यही दखल देगी तो आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी तो आप धन्य हैं। मतलब इन्होंने कानून बताया है कि भाई कौन से कानून के तहत आपकी ज़मीन छीनी जा सकती है। हियर इज़ आइडेंटिकल सिचुएशन। यहाँ पर रूबिका लियाकत बीन बजा रही हैं भैंस के सामने। अब भैंस यहाँ पर कौन है आप समझ सकते हैं। सरकार के आने के बाद जवाब देंगे। ये देखिए इसके दीप लिखते हैं, विवेक जी यू आर डिपेंडेंट ऑन फेवर्स फ्रॉम रूलिंग पार्टी। राकेश टिकैत इज सेल्फ मेड पर्सन, रियली स्वरा earned her name due to her clear standpoint, but Vivek you are lost in the crowd of cheerleaders, so no jealousy please। इस तरह की बातें अब लोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया है इस पूरी सिचुएशन को लेकर, चाहे आप किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, आप किसी भी और इशू की बात कर लीजिए जो कि इस समय गवर्नमेंट में उठ रहे हैं, और मीडिया उसको जिस तरीके से एड्रेस कर रही है, इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो लगातार शक के घेरे में इसलिए आ जाते हैं कि लोगों का कहना है कि भैया आप बायस तरीके से इन चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो। हालांकि कई जगहों पर देखा ये भी जाता है कि बायस्ड हर कोई हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम गोलियों को लानत भेज रहे हैं जबकि लानत किसी और को भेजनी चाहिए थी। बहरहाल इन सभी चीज़ों से काफ़ी कुछ है जो कि क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, और क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे भी ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और परेशानी जो इस आंदोलन से आम जनता को हो रही है वो तो होने ही वाली। सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर कह चुकी है भैया इस तरह से रास्ता रोक कर कब तक बैठे रहोगे, क्योंकि अगर आपको बैठना है आप कहीं और दूसरी जगह आकर बैठो जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि ये अब कुछ ज़्यादा ही लंबा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि अब इनकी तरफ ध्यान भी हर कोई दे नहीं रहा है। एक समय था कि भैया आम जनता जो थी वो देख रही थी कि इनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट अब कोई इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो सीधी सी बात है, आपको थोड़ा तो समझना पड़ेगा। बहरहाल मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।